वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन का यह 13वां भाग है। इसके पिछले भाग यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यह प्रतिदिन शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो इस भाग में जो बताया जाएगा यह बहुत ही आईएमपी है, जो हर साल के पेपर में आता है। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध या नष्ट का समीकरण, याद करिएगा, नष्ट का समीकरण जो है आईएमपी माना जाता है, जो हर साल के पेपर में आता है। तो इसे अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर नष्ट का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में एक संबंध के द्वारा एक समीकरण बनता है। उस समीकरण को ही क्या कहते हैं, नष्ट का समीकरण कहते हैं। बहुत आसान है। किसके किसके बीच में समीकरण बनेगा, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच में एक समीकरण बनता है। उस समीकरण को ही क्या कहते हैं, नष्ट का समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव यदि आप इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के इस दोनों का परिभाषा जान सकते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। तो कितना आसान है, किसके किसके बीच में, तो इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड के विभव के बीच संबंध एक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है, जिसे नष्ट का समीकरण कहते हैं। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र नोट कर सकते हैं। सूत्र होता है E बराबर, सूत्र क्या बना है, तो E बराबर क्या होता है, E0 माइनस 2.303 RT बटा NF और यहाँ होता है log ऑक्सीडेशन बटा रेडिएशन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण, इसको अपचयन कहा जाता है। तो इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यही जो समीकरण है, किसका समीकरण है, तो नष्ट का समीकरण है। इसी समीकरण के सहायता से न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा। तो E बराबर क्या है, E0 2.303 RT बटा NF log ऑक्सीडेशन बटा रेडिएशन। तो अब यह सबका नाम को नोट करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ E का क्या नाम है, तो E का नाम बताया जा चुका है। E का नाम है इलेक्ट्रोड विभव। क्या नाम है, इलेक्ट्रोड विभव। तो समझ में आ गया होगा। E का नाम इलेक्ट्रोड विभव और E0 का नाम है
क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। पहला जो है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा जो हमारा E0 का क्या हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर का नाम क्या है, तो आर का नाम गैस नियतांक, क्या नाम है, गैस नियतांक या गैस स्थिरांक बोल सकते हैं, गैस स्थिरांक। और यहाँ टी का नाम है परम ताप, क्या नाम है, परम ताप, टी का नाम परम ताप है। एन का नाम है मोलों की संख्या, एन का नाम मोलों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे मोलों की संख्या। यह सबका नाम जब नोट किए रखेंगे तो जब न्यूमेरिकल को हल किया जाएगा तो और भी समझ में आएगा। और एफ का क्या नाम है, तो एफ का नाम फैराडे नियतांक, क्या होता है, फैराडे नियतांक भी कह सकते हैं या फैराडे संख्या भी बोल सकते हैं। तो फैराडे संख्या भी लिख सकते हैं। तो फैराडे संख्या कितना होता है, तो 96,500 होता है। तो यह जो है जो समीकरण बना है, इसी समीकरण को क्या कहते हैं, नष्ट का समीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे जो नष्ट का जो समीकरण है, अब इस समीकरण का जब प्रयोग करेंगे तो E बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, E0 माइनस 2.303 क्या था, RT बटा यहाँ पे लिखेंगे NF log, और यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीडेक्शन बटा रेडिएक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अप। तो नष्ट के समीकरण में आर का मान, टी का मान और एफ का मान रख दिया जाए तो एक नया समीकरण और बन जाएगा। तो आर का मान क्या होता है, टी का मान क्या होता है और एफ का मान क्या होता है, यह क्रमशः यहाँ नोट कर दिया गया है। तो टी का मान क्या होता है, तो यह जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में जब केल्विन में बदला जाएगा तो 273 को जोड़ लिया जाता है। तो 25 और 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 298 केल्विन हो जाएगा। और आर का नाम क्या है, तो गैस स्थिरांक नाम है, और गैस स्थिरांक का मान क्या होता है, तो 8.31 होता है। कितना होता है, 8.31 जूल प्रति केल्विन मोल होता है। और एफ का नाम है फैराडे नियतांक, इसका मान होता है 96,500 कूलाम, क्या होता है, 96,500 क्या होता है, कूलाम। फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। अब यहाँ E बराबर इसी समीकरण में यह मान को क्या करेंगे, रख देंगे। तो E बराबर E0 माइनस, अब ये 2.303, तो यहाँ नोट करेंगे 2.303 गुणे आर का मान, तो आर का मान क्या है, 8.31 है। तो यहाँ आर का मान 8.31 रख देंगे गुणे, और यहाँ पर 298, टी का मान क्या रखेंगे, 298 हो गया, लाग हो जाएगा ऑक्सीडेक्शन बटा रेडिएक्शन बटा एन गुणे। अब जो है यहाँ पर किसका मान रख देंगे, तो एफ का मान रख देंगे। एफ का मान क्या है, तो 96,500 है। अब यहाँ पर तीनों का गुणा करेंगे, ये तीनों का गुणा करने के बाद से और किससे भाग करेंगे, तो 96,500 से भाग कर देंगे तो एक नया समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ पर E बराबर यहाँ नोट करेंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E0 माइनस, अब इसका तीनों का जब गुणा कर लेंगे तो गुणा करने पर आएगा 5,703.10314। आप लोग भी गुणा कर लीजिएगा, और यहाँ का हो जाएगा लाग ऑक्सीडेक्शन बटा रेडिएक्शन, यहाँ हो जाएगा मतलब ऑक्सीकरण बटा अपचयन हो जाएगा। और यहाँ बटा क्या है, बटा n गुणे 96,500। अब ये 96,500 इसमें क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ भाग करने पर क्या आएगा, यहाँ पर तो E बराबर हो जाएगा E0 माइनस 0.0591 बटा n, और यहाँ का उतरेगा लाग, और यहाँ लिख देंगे आपका ऑक्सीडेक्शन बटा रेडिएक्शन। तो यह समझ में आ गया होगा। यह कहाँ से आया, तो 96,500 से इसमें भाग दिया गया है तो कितना आ गया, 0.0591 आ गया। यह भाग दे करके आप लोग भी इसे चेक
कर लीजिएगा। तो यह जो बन गया एक नया समीकरण बन गया। इसी समीकरण को भी क्या कहते हैं, नष्ट का समीकरण कहा जाता है। तो दो सूत्र समझ में आप लोग को आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। एक एक लाइन आपको बताया गया, अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे नोट करेंगे कि नष्ट का समीकरण का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ लिख देंगे नष्ट का समीकरण का उपयोग, समीकरण का उपयोग। तो नष्ट का समीकरण का उपयोग जो है निम्न है, क्रमशः नोट करेंगे एक दो करके। तो अब यहाँ पहला नोट करेंगे कि नष्ट का समीकरण किसी सेल का विद्युतवाहक बल ज्ञात करने में। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला जो लिखेंगे कि नष्ट का समीकरण द्वारा, नष्ट का समीकरण द्वारा, समीकरण द्वारा किसी सेल का, किसी सेल का विद्युतवाहक बल, किसी सेल का क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो नष्ट का समीकरण का उपयोग पहला समझ में आ गया होगा कि नष्ट का समीकरण द्वारा किसी सेल का क्या ज्ञात करते हैं, विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। अब दूसरा इसका उपयोग समझेंगे। अब दूसरा है, इस समीकरण द्वारा सेल का साम्य स्थिरांक को निर्धारित किया जाता है। इस समीकरण द्वारा क्या होता है, साम्य स्थिरांक जो होते हैं, साम्य स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसको निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे इस समीकरण द्वारा सेल के साम्य स्थिरांक को निर्धारित किया जाता है, साम्य स्थिरांक को निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो यह समझ में आ गया होगा आप लोग को। दो उपयोग, इस समीकरण द्वारा क्या करेंगे, सेल का जो साम्य स्थिरांक होता है उसको क्या करते हैं, निर्धारित किया जाता है। अब समझेंगे तीसरा उपयोग। तीसरा उपयोग क्या है, तो तीसरा उपयोग यहाँ नोट कर लेंगे। इस समीकरण द्वारा किसी स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे इस समीकरण द्वारा किसी स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया को निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है तीसरा क्या है, इस समीकरण द्वारा किसी स्वतः परिवर्तित रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे नष्ट समीकरण का समान रूप क्या होता है। अब इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ नोट करेंगे
नष्ट का समीकरण का समान रूप का सामान्य रूप। यहाँ समीकरण लिख लीजिएगा, नष्ट का समीकरण सामान्य रूप। नष्ट का जो समीकरण है उसका सामान्य रूप क्या है। ये बीच में जो है नष्ट का ये समीकरण लिख लीजिएगा यहाँ पर सामान्य रूप। तो सामान्य रूप क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभी याद हो जाएगा। तो E बराबर E0 माइनस RT बटा NF log बेस EQ। यह जो सूत्र है नष्ट का समीकरण का कौन रूप है, सामान्य रूप है। याद रखिएगा कौन रूप है, सामान्य रूप है। तो कितना आसान ये भी समीकरण है कि E बराबर क्या है, E0 माइनस RT बटा NF log बेस EQ। अब यहाँ पे अगर E को हटा करके अगर 10 लिख दिया जाए तो 2.303 से क्या कर लेते हैं, गुणा किया जाता है। तो एक लाइन और भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटा क्या होता है NF, और यहाँ लिखेंगे log। अब क्या हो जाएगा, ये 10 और ये हो जाएगा Q। यह जब 10 लिखते हैं तो किससे गुणा कर लेते हैं, 2.303 से क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यह जो समीकरण बना नष्ट का समीकरण का कौन रूप है, सामान्य रूप है। तो अब ये दोनों समीकरण को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जब सामान्य रूप पूछा जाएगा तो इतना ही लिखेंगे। और इसमें सबका नाम तो आप लोग जान ही रहे हैं। ई का नाम इलेक्ट्रोड विभव, E0 का मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर का नाम क्या है, गैस स्थिरांक, टी का नाम क्या है, परमताप है, एन का नाम जो है मोलों की संख्या बताया जा चुका है, एफ का नाम फैराडे नियतांक। अब क्यू का नाम आप नहीं जानते हैं तो क्यू का नाम यहाँ पे नोट कर लीजिए, जहाँ क्यू बराबर होता है अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया का भागफल, अभिक्रिया भागफल यहाँ नोट कर लेंगे। किसका नाम है, यह क्यू का नाम है अपचयन अर्ध अभिक्रिया भागफल। तो आज का पढ़ाई आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज का पढ़ाई हुआ है नष्ट का समीकरण। तो ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका जो मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो कल हम लोग पढ़ेंगे कि वैद्युत वाहक बल क्या है। तो वैद्युत वाहक बल के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में चर्चा करेंगे। तो कल शाम को 7 बजे वीडियो देखना न भूलिए। तो कल मिलेंगे 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।